डॉक्टर साहब, कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मुशावरत होगी। क्या नून लीग की जानिब से या कोई अपील का सिस्टम जा रहा है और जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, बाकी सारी बातें जो हैं उसको इस ऊपर के मतलब जो मेरी एनालॉजी में बनाता हूँ उसमें यह है कि सिस्टम एक कोलैप्स हुआ है और फिर उसके नीचे उसकी अलामात बहुत सारी नजर आ रही हैं। जो बुनियादी बात है, बुनियादी बात वो ये है कि इलेक्शन 2024 एक मुतनाज़े इलेक्शन करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और अगर उस फैसले को आप देखें तो वो 8-5 नहीं, वो 11-2 है। और एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों को बैठ के ये इलेक्शन का मामला हल करना चाहिए था। लेकिन ये कि जिसका जब दाव लगता है तो वो उसको, यानी वो 90 दिन वाली बात भी और आगे पीछे दाएं बाएं, वो मतलब तो पूरे जो प्रोसेस है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हैं। और ये हुआ है सिर्फ अभी जो 17 सफ़ात आए हैं सामने, जो अभी शॉर्ट ऑर्डर है। अभी मुकम्मल ऑर्डर आएगा और उसमें मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है। अब वो जो गलत तशरीह की है और आइन के खिलाफ, अब उसका जो डिटेल आएगा ऑर्डर वो क्या होगा, चार्जशीट है ना मुकम्मल। उन्होंने एक सियासी जमात को बाहर रखा, अब उसके नीचे क्या होगा, डिटेल ऑर्डर होगा ना, लंबा चौड़ा होगा कि उस जमात के निशान को छीना गया, क्या हुआ फलां, बाकी सतही बातें हो गई ना। अब नीचे आप बात करते रहें, 100 जाहिर है कि इतराज़ात इधर से होंगे वो खिला के, लेकिन जो अदालतें हैं, अदालतें जो हैं वो आइन और कानून तो अपनी जगह है, लेकिन इस फैसले में अदालत ने एक मजमूई सूरत हाल का भी जायज़ा लिया है ना, ठीक है। और वो टेक्निकल नुक्ते और आगे पीछे दाएं बाएं उनको भी सामने रखा है, लेकिन एक मजमूई सूरत हाल का भी तो जायज़ा लिया है ना। और वो उन्होंने देखें, ये मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि पिछले इलेक्शन, कल पुरानी वाली बात 2013 इलेक्शन का कोई प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि यहाँ तक आइन खामोश है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा, इस पर फटा पड़ा हुआ था। दिन गुजर गए, महीने, साल, वो समझ ही नहीं आ रहा। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। अब यह है कि ये इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान है कि भाई ये, यानी हमारी हुकूमत को खतरा नहीं है। ओ भाई, हुकूमत ये कब हो रहा है कि इमरान खान आ रहे हैं, वजीर आजम बन रहे हैं, उनके पास तो सीटें ही नहीं है। और मैं पहले ही बात कह चुका हूँ कि उनको किसने, वो क्यों आएंगे इस स्यापे को संभालने। ये जो भी तूफान आने वाला है बिजली के बिलों में, इसको वो क्यों कोशिश क्यों करेंगे कि वो इसको संभालें, तहरीक इंसाफ या। अब ये जो सरकार है या अरेंजमेंट है, उसके पास क्या मंत्र रह गया। नंबर 1, हम मांगने कुछ और गए थे, मिल कुछ और गया, यही है ना। वो तो पार्टी नहीं थे वो। ओ भाई, मसला ये है कि हो गया ना वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब आप जाएं रिव्यू में, पहले तो फैसला आएगा जो डिटेल जजमेंट होगी, उसके बाद रिव्यू तैयार होगा। उसके रिव्यू में अगर फुल कोर्ट बैठ गया, वो तो 3 जजों को तो इसलिए लेकर आए थे ना कि जी वो यहाँ पे ले आएंगे तो वो लाहौर हाई कोर्ट से कुछ बात नहीं कर सकें, तो वो बैठ गए साथ। तो उन्होंने कहा कि पता चला 2 जुमले और ऐड हो गए इसमें। तो ये जो मसला है, ये है एक अदालत ने एक मामले को उठा दिया। ये जो है ना, इसके लिए ये कोई जिंदगी और मौत का मसला नहीं है कि जो ये पोर्ट्रे करते हैं ना। ये कई दफ़ा सियासी जमातें आती हैं, ताकत में बाहर चली जाती हैं। ये तो बोनस पे आए हुए, तो वैसे ही मतलब है कि जो भी हो गया। मतलब इशू ये है कि 45-47 और वो तो आगे अंडे बच्चे भी इसमें से निकलेंगे ना। इशू ये है कि इन सारी सियासी जमातों को बैठ के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर बात कर लेनी चाहिए थी और ये तय कर लेना चाहिए था कि जी ये जो है हमने किस तरह से इसको लेके चलना है और आगे हमने कैसे बढ़ना है।
अच्छा, अब इसमें जो एक बड़ा सवाल है वो ये सवाल है कि जो क्या एक बड़ा सवाल है वो ये है कि जी। क्या हुकूमत इस वक्त या जो अरेंजमेंट है, देखें जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं, वो सदर हैं। अभी तक ये बात आई है कि जी वो मतलब है कि उनको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना वो। लेकिन मसला ये है कि जब डिटेल जजमेंट्स आएंगी और सवालात खड़े होंगे तो एक उनका भी तो उनके जहन में चीज़ होगी ना कि भाई इसको कैसे देख रहे हैं। वो जिस हाउस से इलेक्ट हुए हैं वो हाउसेस के अंदर ही अगर सवाल उठ गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसका उसमें 11-2 अगर आप गौर से पढ़ें तो 11-2 का फैसला है। तो वो देख रहे होंगे कि भाई इसमें ये सेनेटर जो आएंगे बनेंगे कैसे होगा, क्या होगा, फलां होगा, वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उन्होंने यकीनन ये जो पीर के दिन इजलास बुलाया वो उसमें गौर करेंगे कि भाई कैसे आगे चलना है, क्या हुआ है। IMF के साथ एक मुआहदा हो गया है गालिबन, जो 7 बिलियन का या जैसे भी उनकी टीम्स वगैरह आएंगी वो तय होगा। इशू ये है सारा कि जो एक सिस्टम के ऊपर, अच्छा आप ये देखें ना कल के फैसले की जो मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं कहा उस फैसले में। उन्होंने अदालत ने मुस्लिम लीग नून को कुछ नहीं कहा, पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहा, सब लाइन से उन्होंने सिस्टम को चार्जशीट कर दिया है। यानी निज़ाम चार्जशीट हो गया, निज़ाम सिस्टम कि जी इलेक्शन का प्रोसेस ही जो है ना मुकम्मल। अच्छा, अब आप उसमें नीचे देखिए ना, एक हज़ब हवा में चल रहे हैं, यानी जो है वो इस वक्त PTI के पास तो सीटें इतनी नहीं है, उनके पास इजाफा भी हो जाता है सीटों का तो हुकूमत उनकी बनेगी, लेकिन वो लार्जेस्ट पार्टी होगी, वो पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पार्टी होगी और बाकी पार्टियां जो अकलेती होंगी। तो ये अजीब। और फिर ये है कि वो PTI होगी, वो तहरीक इंसाफ होगी। अब मंत्रा क्या रह गया कि उसमें से जी लोग तोड़ेंगे, लोग उसमें से निकालेंगे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक, इससे क्या बचत हो जाएगी इस सिस्टम की? ये बचेगा सिस्टम, ये और चार्जशीट होगा। एक नया सिंध हाउस आबाद होगा इस्लामाबाद में, यह नया जो है वो, ये खुद आज मैं सुन रहा था मुस्लिम लीग नून के बड़े कोई अहम रहनुमा कह रहे थे कि वो रास्ता खोल दिया उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का या इसका उसका। तो हॉर्स ट्रेडिंग कौन करे, खरीदेगा हॉर्स ट्रेडिंग कौन करेगा, छांगा मंगा कौन लगाएगा? इशू ये है कि ये मुल्क मुतम्मिल हो सकता है इस वक्त, और करेंगे तो अब तो यानी देखें ना, अब तो वो हालात नहीं है ना कि तो खुली टुली बात हो रही है, बात भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रहा है कि भाई एक सिस्टम ही जो है वो बिल्कुल उसको सुप्रीम कोर्ट, मतलब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि जी इलेक्शन ये मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है, तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इलेक्शन भी क्या, ये अजीब व गरीब है। मैं हैरान हूँ कि उसको कैसे सब, मतलब वो जो शाम को बंद हुआ और विक्ट्री स्पीच और हमारे सामने हुआ, तो क्या हुआ फिर, क्या गुजरी अगले 4-5 दिन? जो हुकूमतें ऐसे बन जाती हैं क्या कि जी वो ऐसा है कि वो आईनी है वो, और सारा का सारा जो था वो पड़ गया मुस्लिम लीग नून पे। तो मुस्लिम लीग नून कुछ बात तो कर बताएं तो सही ना कि कैसे। अच्छा, ये कितनी सी बात है कि जी पंजाब में आपको तब हुकूमत मिलेगी जब आप मरकज़ में हुकूमत लेंगे। और यार ये मतलब ये क्या कंडीशन थी? कुछ समझ भी आया ना इस बात की कि जी पंजाब में मरीम नवाज साहबा हुकूमत बना लेती और मरकज़ में नहीं, उन्होंने कहा पंजाब में उस वक्त मिलेगी जब मरकज़ में लेंगे आप। ये क्या कंडीशंस थी, इस पर कैसे तय हुआ मामला? भाई मईशत के इशूज़ थे, लॉन, वो सारा इधर पड़ गया मरकज़ में मुस्लिम लीग नून के, और जो है वो, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गौर कर रही है इश्यूज़ पे कि भाई ये आगे क्या सूरत हाल बनेगी। तो सिस्टम चार्जशीट हो गया, डिस्क्रेडिट हो गया। इसके नतीजे में हुकूमत के बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने, सिस्टम ही, मतलब ये हुकूमत देखें, एक होता है अखलाकी जवाज़, अखलाकी जवाज़ तो छोड़ देना, इस मुल्क में अखलाकी जवाज़ नामी कोई चीज़ नहीं होती। अब कानूनी जवाज़ भी नहीं है। जब आपने इलेक्शंस के ऊपर कह दिया कि अब तो कानूनी जवाज़ भी नहीं है, लेकिन ये है कि अब एक अफरा तफरी, वो बात हुकूमत सही कह रही है, ये अरेंजमेंट जो है वो बात सही कह रहा है कि भाई हम तो आए हैं, बैठे हैं, आके फैसले चीज़ें आगे पीछे, तो ये जो है ये कैसे
मतलब कैसे होगा, कैसे आगे चलेगा, कैसे मामलात होंगे, ये वहाँ से शुरू होती है बात। जब से ये इलेक्शंस के बाद, इलेक्शन से पहले, प्री पोल, ड्यूरिंग इलेक्शन, और एक तरह से अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि भाई हमने तो सही इंटरप्रिटेशन की थी, जो हमें कहा गया वो हमने किया। और फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो, ज़ाहिर है फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कोई मामूली, मतलब मामूली चीफ जस्टिस तो हमेशा ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब की एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी रही है ना सारी। फैसल सिद्दीकी साहब बड़ा खराज तहसीन पेश करते हैं। वो फैसल सिद्दीकी साहब जो बात करने की कोशिश कर रहे थे अदालत में, इसे कतई नज़र कि आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ हो या ना, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने जिस तरह, मेरी उनसे कभी ना मुलाकात हुई है ना उनसे मेरी इत्तेफाक से शायद हुई हो या बात हुई हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह वो केस में उन्होंने बर्दाश्त किया है, इनकी जगह इरफान कादिर होते या कोई और शख्सियत होती, जिस तरह से वो फैसल सिद्दीकी साहब ने वो, अच्छा सलमान अगर राजा साहब तो बीच में बोल पड़े एक आध दफ़ा, बड़े तरीके से बोले। वो पता नहीं कौन था एक आदमी जो दूसरा वकील था जो आयशा मलिक साहबा के साथ बदतमीजी में छोड़ें उसको, लेकिन ये है कि फैसल सिद्दीकी साहब ने जिस तरह से डिकोरम रखा, पूरा तरीके से केस को आगे करके चले। बात यह है कि अब ये सिस्टम डिस्क्रेडिट है, तो इसको इसलिए, और सब अब आज देखें ना, एक तो ये बहुत ही घटिया केस था, ये जो भी था, मैं तो इसको जिक्र भी नहीं करना चाह रहा, जो बुशरा बीबी और इसका, ये हो गया ख़त्म। अब तोशाखाना रह गया, तो तोशेखाने तो सभी हैं ना, वो साइफर भी गया, वो भी गया, वो भी गया, तो तोशेखाने तो मतलब एक ही सब में सब तोशाखाने पे क्या है। और दूसरा 9 मई, वो एक संजीदा केस है, उसको देखना चाहिए कि क्या है भाई, वो आगे जाके वो भी मामलात वगैरह किस रुख पे जाते हैं। लेकिन हवाएं जो है वो थोड़ी सी हुकूमत या इस अरेंजमेंट में लोग परेशान हो रहे हैं भाई क्या हुआ है, लेकिन परेशान होने से मसला हल तो नहीं होगा ना, जब तक मुख्तलिफ शख्सियात इस सेटअप का हिस्सा नहीं बने थे। हमारे दोस्त अहबाब तो वो बड़े खुले टुले बात कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाह, लेकिन मुचीर मुझे बन के उनकी टोन ही चेंज हो गई। तो बात यह है कि वो अब जावेद लतीफ़ साहब बात अब दुरुस्त कर रहे हैं, और मुझे यकीन है इस बात का कि उनको कोई वजारत अगर ऑफर होगी तो भी वो अपना नुक्ता नज़र नहीं बदलेंगे इस इलेक्शन के बारे में। ये मैंने बात कल भी की थी कि भाई इसमें कोई बड़ी गड़बड़ हुई है, बड़ी मैसिव गड़बड़ हुई है, जो कि इसमें नवाज शरीफ साहब ही पर्दा उठा सकते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि हुकूमत बहरहाल उनकी है। अच्छा, ये जंग अखबार ने क्या खबर आ गई आज हेडलाइन, मैंने सुनी नहीं, मगर ये खबर बड़ी अजीब सी है। ये क्या खबर है, 11वीं स्लाइड दिखाएंगे ज़रा, ये क्या बात है, किस तरह लग गई अखबार में, कैसे हुआ है ये मुझे नहीं पता, किस तनाजुर में उन्होंने बात की है, इस्तीफ़ा दे दूंगा, मगर ये बड़ी ख़तरनाक बात है। ये 11वीं स्लाइड अगर हम चलाएं, ये मेरे ख्याल से किसी तकरीब में वो बात कर रहे थे जी, ठीक है, इस्तीफ़ा, मेरे ख्याल से कोई ब्यूरोक्रेट से बात कर रहे थे, दबाव में नहीं आऊँगा। वो जाहिर है कि एक वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ही सारी चीज़ें आ रही हैं ना, मईशत ख़राब है तो भी उनका है, लॉ एंड ऑर्डर तो भी उनका है, ये तो किसी ने उनसे कहा था कि इस पूरे मामले का वो लिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, और अभी इलेक्शन ही डाउटफुल हो गया, तो अब एक नया मसला। अच्छा, तो तहरीक अलबैक यहाँ पे धरना दे के बैठी है, इस्लामाबाद के एक माहौल बड़ा अजीब सा है यहाँ पे, बहरहाल, लेकिन ये हमें इससे निकलना है और हम इससे निकल जाएंगे, क्योंकि ये मैनमेड क्राइसिस है, ये ईगोज़ का और अंदर के इश्यूज़ हैं, और इससे हम निकल जाएंगे। निकलना पड़ेगा सबको, बैठ के ये मामला हल होंगे कि भाई आगे इलेक्शन कैसे करवाना है, कब करवाना है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कैसी होंगी, क्या होगा, सब मुतफिक हो के चला आगे निकलेंगे। ये करना पड़ेगा ना, वरना तो मतलब लड़ते लड़ते वो किसी की चोंच, किसी की दुम, किसी के कान, किसी की नाक, तो वो तो मुल्क मुतामिल ही नहीं हो सकता। तो ये है कि अब कमिंग डेज में ये जहन में रखें कि सिस्टम चार्जशीट हुआ है, पार्टीज का इशू सिस्टम चार्जशीट हो गया, ऊपर के इलेक्शन का प्रोसेस ही डाउटफुल हो गया, बाकी नीचे फिर उसने वहाँ से सेनेट लड़ा तो ये इसको वोट मिले तो ये हुआ, तो वो पूरा प्रोसेस जो है ना, और फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा तो छांगा मांगा ही लगेगा, क्या मतलब वो चार्जशीट फर्दर होता रहेगा मज़ीद, और वो कहते हैं ना फाइलें कहीं बनती रहेंगी कि क्या हुआ। जैसे सिंध हाउस की फाइल्स बनी हुई हैं अभी तक। अच्छा, तो अब ये है कि वो आने वाले दिनों में अब देखना है कि हम इस सियासी बहरान से कैसे निकलते हैं।